पूनम, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारे साथ हो जाएगा। ये सब इसी मनोज की वजह से हुआ है। ना ये इस दुनिया में आती, ना मेरी पूनम चली जाती। आखिरकार मैं इसके बिना रहूँगा कैसे? बेटी क्यों छोड़ के चली गई? अब मेरा क्या होगा? मैं तो इसके बिना एक पल भी नहीं रह पाता। अब मैं कैसे रहूँगा? और ये इस मनोज की शक्ल मैं नहीं देखना चाहता। बेटा तू ये कैसी बात कर रहा है? इस बेचारी ने क्या किया, क्या बिगाड़ा? इसका तो सब उजड़ गया। पैदा होते इसकी माँ इसको छोड़ के चली गई और तू इससे अब ऐसे इसको ऐसे कहेगा? तो ये कैसे बेचारी कैसे जिएगी? पूनम बहू क्यों छोड़ के चली गई? हम सबको इतना प्यार देके आखिरकार हम लोग तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? मैं कुछ नहीं जानता, बस मुझे इतना पता है, इस मनु शकल को मेरे सामने से ले जाइए। जब जब मैं देखूंगा तब तक मुझे पूनम की याद सताएगी। इसलिए कहता हूँ, इसे मेरी नज़रों के सामने से ले जाइए। ये मेरी पूनम को खा गई, ये मनहूस है। नहीं दामाद जी, ऐसा मत कहिए। बेचारी ये जाएगी कहाँ? और ये तो पूनम की निशानी है और इसका है ही कौन इस दुनिया में आप लोग के अलावा? अरे इसे क्या पता था कि ये आज के दिन पैदा होगी और आज के दिन अपनी माँ को खो देगी। बहन जी, आप अपने बेटे को समझाइए, आखिरकार इस मासूम की गलती क्या है? इसने क्या बिगाड़ रखा है जो इसे इतनी नफरत कर रहे हैं? हमने भी तो अपनी बेटी को ही है, आपने अपनी बहू, और हम लोग भी तो दुखी हैं, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? दामाद जी ऐसा करेंगे तो इस बच्ची की देख रेख कौन करेगा? माँ, इस मनु शकल को मैं यहाँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ, फिर इस मनु शकल को मेरे सामने तू ले आई। मैंने कितनी बार मना किया, मैं इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। दामाद जी आप ये कैसी बात कर रहे हैं? ये मेरी बेटी की निशानी है और आप इससे नफरत कैसे कर सकते हैं? इसकी बेचारी की क्या गलती है? इसने क्या किया? इसको तो ये भी नहीं पता था कि इसकी माँ चली जाएगी और इसका पिता इससे नफरत करेगा। आखिरकार ये कैसे आप कर सकते हैं? माँ, मेरी नज़रों से इसको ले जाओ। मैंने कितनी बार कहा है, और मैं इसको जब देखता हूँ तो मुझे पूनम की याद सताती है। इसलिए आइंदा से ध्यान रखना, ये मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। मनूस, बहन जी, बेचारी इस बच्ची की क्या गलती है और आपका बेटा इससे नफरत कर रहा है? इसकी खुद की बेटी है। अरे ये तो मेरी बेटी की निशानी है, मैं इसे अकेला ऐसे नहीं छोड़ सकती। और आपका बेटा, कल तो आप इसकी शादी कर दोगी। ये बताइए, आपके मन में भी तो विचार चल रहा होगा कि अपने बेटे की दूसरी शादी करने का। तब इस बेचारी बच्ची का क्या होगा? ना इसका बाप इससे पूछ रहा है, और अगर सतीली माँ आ गई वो तो इसे नौकरों के तरीके से रखेगी। बहन जी, मेरी आपसे विनती है, इसको मैं अपने साथ ले जा रही हूँ, क्योंकि मैं अगर गई घर तो मुझे पूनम की याद बहुत आएगी और मैं इसको देखूंगी, कम से कम मुझे लगेगा कि मेरी पूनम मेरे साथ है। और अगर मैंने इसे यहाँ छोड़ दिया तो मुझे पता है दामाद जी तो इसका चेहरा नहीं देखना पसंद करते। एक बेटी का दुख एक माँ जान सकती है, और मैं अपनी पूनम से बहुत प्यार करती थी, शायद पूरी जिंदगी। इसलिए मैं इसको अपने साथ ले जा रही हूँ, अपने पास ही रखूंगी। यहाँ तो उसको बाप का प्यार नहीं मिलेगा, मुझे पता है। आप अपने बेटे की दूसरी शादी ही कर दोगे, और अभी आप नहीं सोच रही हो, लेकिन जैसे ही समय बीतता जाएगा वैसे ही आप अपने बेटे की शादी के लिए जरूर सोचोगी। इसमें मैं क्या गलत बोल रही हूँ? आप भी अपने बेटे की शादी करके उसकी गृहस्थी जरूर बसाओगी। फिर इस लाडू का क्या होगा? इसलिए बहन जी मुझे माफ करिएगा, मैं इसको अपने साथ ले जा रही हूँ। देखा ना दीदी, मम्मी जी ने एक बार भी नहीं सोचा और अपने साथ लाडू को यहाँ ले आई। अरे वो उस घर की बेटी थी, लेकिन मम्मी जी को तो शौक चढ़ा था जिम्मेदारी लेने की। कितनी बार मम्मी जी को मैंने बोला है इसको अपने घर भेज दो, लेकिन मम्मी जी को शौक चढ़ा है जिम्मेदारी लेने का। अरे अपने घर में कम जिम्मेदारियां हैं, उनके भी तो पोते पोतियां हैं। अरे पहले तो दीदी के लिए परेशान रहती थी, उनकी जिम्मेदारी, उनकी शादी, इतना खर्चा कर दिया, और अब इसकी जिम्मेदारी। अरे वो तो करेंगी, क्योंकि मम्मी जी सोचती कहाँ है, पैसे कहाँ से आएगा, और उनको कौन सा फ़र्क पड़ता है। बेटे कमा के ला रहे हैं, माँ दूसरों को बच्चों को पाल रही है। मैं तो माँ जी से परेशान हो गई हूँ। मामी जी देखिए ना, भैया और दीदी मुझे रिमोट नहीं दे रहे हैं। मुझे जो कार्टून देखना है वो लोग मुझे देखने नहीं दे रहे हैं। आप चल के बोल दो ना, सबसे वो दोनों अपनी पसंद का ही टीवी में कार्टून देख रहे हैं। भाभी जी चल के रिमोट मुझे दिलवा दो ना, मैं भी अपनी पसंद का कार्टून लगा लूं। क्यों, ये बता, तेरे भैया दीदी जो देख रहे हैं तू भी वो देख लेना। अरे तुझे दूसरा देखने की क्या जरूरत है, और टीवी उसके पापा लाए हैं। मम्मी जी आप गलत कह रही हो, वो टीवी तो मेरे मामा लेकर आए हैं, उस पे तो मेरा भी है हक है देखने का। अरे वो तेरे मामा बाद में है, पहले तेरी दीदी भैया के पापा हैं, इसलिए
उन लोग का अधिकार पहले है टीवी पे। बड़ी मामी, मैं आपके रूम वाली टीवी देख लूं क्या? छोटी मामी तो मुझे मना कर रही हैं। आप मुझे मना मत करना, मैं जा रही हूँ आपके रूम में टीवी देखने। तू कहीं की महारानी आई है क्या? जब सारे बच्चे एक साथ टीवी देख रहे हैं तो तू नहीं वहाँ देख सकती क्या? ये अलग से टीवी देखेंगे, ये कहीं की महारानी आई है। अरे लाडो, ओ लाडो, अरे तू किचन में क्या कर रही है? मैंने तुझे पूरे घर में ढूंढ लिया, अब तो यहाँ। वो नानी, भैया दीदी मुझे टीवी नहीं देख रहे हैं, सब लोग अपना अपना कार्टून देख रहे हैं, सब अपनी पसंद के देख रहे हैं, मुझे तो कोई देखने ही नहीं देता। अच्छा चल तू मेरे साथ, मैं तुझे दिलवाती हूँ रिमोट और तेरी पसंद का ही कार्टून लगवाऊंगी। बहू, तुम दोनों में जो भी फ्री हो दूध गर्म कर दो, पता है ना चिंकी को दूध देना है, इसका टाइम हो गया है। चल लाडो, तुझे रिमोट दिलवाती हूँ। देख लिया ना दीदी, मुझे तो लगता है माँ जी की सारे प्राण इस लाडो में बसते हैं और घर में बच्चे हैं उनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा सुन छोटी, तू छत पर से कपड़े उठा ला, मैं दूध गर्म कर देती हूँ। ठीक है दीदी। मामा जी, मुझे भी बड़े स्कूल में जाना है जिसमें दीदी भैया लोग जाते हैं, मेरा भी मन करता है बड़े स्कूल में जाऊँ। हाँ लाडो, तेरा भी नाम उसी स्कूल में लिखेगा। अरे बेटा मैं क्या कह रही थी, इसका भी नाम उसी स्कूल में लिखवा दो। हाँ मामा, मेरा नाम उसी स्कूल में लिखवा दो। अरे ये बता, जब बड़े लोग बात कर रहे हैं तो छोटे लोग को बीच में नहीं बोलना चाहिए। अरे वो बच्ची है तो कैसे बात कर रहा है उससे? अरे माँ, तुझे पता है ना कितना खर्चा आता है बड़े स्कूल में, और मैं अभी उन बच्चों का ही नहीं खर्चा उठा पा रहा हूँ, तो इसका मैं एडमिशन उस स्कूल में कैसे करा दूँ? और माँ, लाडो तो अभी स्कूल में जा रही है ना, तो क्या जरूरत है दूसरे स्कूल में एडमिशन कराने की इसकी? नानी, मुझे भैया दीदी वाले स्कूल में जाना है, बड़े स्कूल में। अरे लाडो, कितनी बार कहा है बड़ों के बीच में नहीं बोलते। और माँ, कहाँ से इतने पैसे ले आऊँ इसका एडमिशन कराने के लिए? लाडो बेटा, जा बेटा तू टीवी चला के कार्टून देख उसमें। क्यों बेटा, सारे बच्चे एक ही स्कूल में जा रहे हैं तो ये अकेले दूसरे स्कूल में क्यों जाए? मैं चाहती हूँ कि चारों के चारों बच्चे एक ही स्कूल में जाएं। अरे माँ, आप ये कैसी बराबरी कर रही हो? और ये कौन सी हमारी बच्ची है? और जिसमें मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो बहुत महंगा है, उसकी फीस मैं कैसे देता हूँ आपको ये पता है? अरे इसकी फीस कितनी महंगी है और आप चाहती हो इसका एडमिशन उसमें करा दूँ? अरे माँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे बेटा, ये कब से दूसरे की बच्ची हो गई? ये तो तेरी बहन की बेटी है ना। अरे माँ, इतने महंगाई के ज़माने में आप सोच रही हो कि इसका एडमिशन मुझसे नहीं हो पाएगा? मैं नहीं कराऊंगा, जहाँ ये पढ़ रही है उसको पढ़ने दो। माँ, ऐसी जिद ना करो जो पूरी ना हो सके, और मेरे बच्चों की बराबरी इस बच्ची से मत करना कभी। अरे वाह, आज तो पनीर की सब्जी बनी है, रायता है, रोटी है और गुलाब जामुन। वाह, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। बड़ी मामी, मुझे भी पनीर की सब्जी खानी है। पनीर? कहाँ है पनीर? बड़ी मामी, छोटी मामी, अभी तो आप भैया दीदी के लिए ले गई हो ना, मुझे भी दे दो, भूख बहुत तेज लगी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, उसमें तो गुलाब जामुन भी था, और मैं बाहर देख के भी आ रही हूँ दीदी के रूम में, दीदी तो खाना भी खा रही है। अरे कहाँ पनीर की सब्जी बनी है? तेरा दिमाग खराब हो गया है लगता। बड़ी बहू कैसे बात कर रही है? नानी, आज पनीर की सब्जी बनी है, मैंने दीदी को भी देखा खाते हुए और भैया को भी। अब तू नजर रखेगी कि क्या खाना बन रहा है क्या नहीं। और वैसे भी तू अपनी दीदी के कमरे में गई थी। अरे तेरी दीदी क्या खाती है तो उनके कमरे में थकाझकी करेगी। हाँ सही कह रही है, सब्जी रोटी बनी है, खाना है खा ले। अरे बहू कैसे बात कर रही है? ये भी तो इस घर की बेटी, अगर पनीर की सब्जी बनी है तो इसे भी दे देना। अब ये मेरे बच्चों से बराबरी करेगी, यही रह गया है। और ये घर मेरे बच्चों का है, इसका नहीं कि ये हर टाइम उन लोगों से बराबरी करे। हाँ माँ जी, काजल एकदम सही बोल रही है, जब देखो तब बस हम लोग के बच्चों से बराबरी करती है। इसको ये नहीं पता ये घर इसका नहीं है, इसका घर कहीं और है, तब भी देखो हर टाइम। अरे तुम लोग इसकी मामियाँ हो, तुझे शर्म नहीं आती तुम दोनों लोग को? और ये तब से मैं सुन रही हूँ, तब से क्या लगा रखा है, ये घर इसका नहीं है, ये घर इसका नहीं है। मैं तुम लोग को बता देती हूँ, ये घर किसी का नहीं है, ये घर मेरा है। माँ जी मुझे तो पता है ना कि आपका ही घर है, इसीलिए तो आप इसको उठा लाई हो। अरे आपको तो जरा सी भी फिक्र नहीं है कि आपके घर में भी बच्चे हैं। और हाँ, अगर आपको यही लगता है ना तो एक काम करते हैं, आप इसको रखिए और हम दोनों लोग इस घर से चले जाते हैं अपने बच्चों को लेकर। आपको तो इसके आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता है। अरे माँ जी आप ऐसा करो ना, एक दो अनाथ और उठा लाओ। वैसे भी ये घर कहाँ है, ये तो एक धर्मशाला बन गया। बहू तो ये क्या बोल रही है? ये तेरी ननद की बेटी है और तुम लोग इसकी मामी लगती हो, और ये तेरी भांजी है जिसे तू अनाथ बोल रही है। माँ जी काजल ने तो एकदम सही कहा है, इसमें गलत क्या बोला है। आजकल के महंगाई के ज़माने में अपने बच्चों को पाल रहे, आप तो जानती ही है ना। और महंगाई के ज़माने में किसी और के बच्चों को पालना कितना मुश्किल होता है। अब आप ही बताओ, इसका हम लोग कहाँ से करें, अपने बच्चों को पाल ले कि इसका करें? और आप हमारे बच्चों से बराबरी करते हैं इसकी। बहू अगर आज मेरी बेटी जिंदा होती तो क्या तू भी ऐसे उससे बोलती? माँ जी जो चला गया उसकी छोड़िए, जो है उसकी चिंता करिए। मेरी बेटी का बराबर का अधिकार है इस घर पे। जो चला गया उसके अधिकार की बात कर रही हो माँ जी आप, और जो खड़ा है जो जिंदा है
जो आपका है उसके तो अधिकार की कोई बात ही नहीं कर रही हो आप। सही है माँ जी आपका। ठीक है माँ जी, आपको ऐसे ही लगता है तो हम सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। आप अपनी नातिन को लेके यहीं रहिए। घर नहीं धर्मशाला बन गई। दीदी मुझे तो लगता है कि छोटी कभी यहाँ से जाएगी ही नहीं। हाँ तू एकदम सही कह रही है। और माँ जी को तो देखो ना कितना छोटी को मानती हैं। उनको तो इसके आगे कोई बच्चा दिखाई नहीं देता है। दीदी कभी कभी छोटी के बारे में सोचती हूँ तो बहुत मन दुखी हो जाता है। पैदा होते ही माँ चली गई, बाप ने इसे अपनाया नहीं। और दादा दादी आज अपने घर होती, कम से कम दादा दादी का प्यार तो मिलता। हाँ काजल तू एकदम सही कह रही है। और तुझे पता है वो तो माँ ने ज़बरदस्ती किया तो यहाँ आई। आज अपने दादा दादी के पास तो रहती, कम से कम उसे वहाँ अपना दादा दादी का तो प्यार मिलता है। और माँ जी को यही डर था कि सौतेली माँ इसको अपनाएगी नहीं। ज़रूरी थोड़ी ना है कि हाँ सौतेली माँ एक जैसी होती, हो सकता है इसको माँ जैसा प्यार देती। लेकिन हम लोग भी क्या कर सकते हैं, अब हम लोग के भी तो बच्चे हैं और इतनी महंगाई में इस बच्ची का बोझ कैसे झेल सकते हैं। ये तो तू एकदम सही कह रही है। आखिरकार करे तो करे क्या। एक काम करते हैं, इसके घर वालों से बात करते हैं और इसको अपने घर भेज देते हैं। हाँ दीदी ये आप एकदम सही कह रही है। इसको भी तो अधिकार है अपने पापा, अपने मम्मी और अपने दादा दादी के पास रहने का। ये तो माँ की जिद थी जो यहाँ ले आई। माँ जी को भी शौक लगी है दूसरे को बच्चे पालने का। अरे अपने घर में भी तो बच्चे हैं, उन पे तो माँ ध्यान ही नहीं देती है। कोई ना कोई तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा। लेकिन हम कैसे बात करेंगे, हम लोग के पास तो किसी का नंबर ही नहीं है। दीदी आप मेरे पर छोड़ दो, हम कहीं ना कहीं से ढूंढ लेंगे नंबर और इसको अपने घर भेज के रहेंगे। बहू ये ले पैसे, दिवाली आ रही है तो एक काम करना, सामान ले आ और कपड़े खरीद ले। बच्चों के ही कपड़े ले लेना इसमें। जी माँ जी। अरे बहू सुनना। जी माँ जी बोलिए। अरे मैं क्या कह रही थी, सारे बच्चों के एक जैसे कपड़े ले लेना और चिंकी के और रिया के एक जैसे कपड़े लेना, अच्छा लगेगा। दोनों बहनें एक जैसे कपड़े पहनेंगी, सुंदर लगेंगी। मामी मामी मुझे दीदी जैसे कपड़े लाना और बढ़िया लाना, सेम सेम कपड़े लाना हम दोनों लोगों के। मम्मी जी मैं अपने बच्चों के कपड़े, मेरे घर में शादी है उसके हिसाब से लाऊंगी महंगे, और मैं इसके लिए इतने महंगे कपड़े लाऊं? ये आप क्या बोल रही हो? और इसे कहाँ जाना है, इसे तो घर में रहना है। बस इसीलिए दीदी, इसीलिए मेरा मन मार्केट जाने का नहीं करता और ना कुछ खरीदने का, क्योंकि जैसा मैं अपने बच्चों के लिए लाऊंगी वैसा ही इसके लिए लाना पड़ेगा। एक काम करो दीदी आप चली जाओ, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। ये लीजिए पैसे। माँ जी ये लीजिए आपके पैसे, पहले जाके आप इसके लिए शॉपिंग कर लीजिए, जो बचेंगे फिर हम लोग को दे देना, फिर हम लोग जाके अपने लिए ले आएंगे। माँ जी ये तो है ही है बदनसीब, पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। लेकिन आपने क्या किया? अरे हमारे बच्चों को बदनसीब बना दिया। माँ जी भलाई अभी भी है, अभी भी समय है, कुछ बिगड़ा नहीं है। छोटी को उसके अपने घर भेज दो। मामी जी आप ऐसे क्यों बोलते हो हर टाइम कि ये मेरा घर नहीं है? मामी जी मेरा घर तो यही है ना, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाना, मुझे आप लोग के साथ रहना है। मामी जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे दीदी जैसे कपड़े, नहीं चाहिए मुझे पनीर की सब्जी, मुझे यही रहना है अपने घर में। मामी जी मुझे कहीं मत भेजिए, यही मेरा घर है, मुझे नानी के पास आप लोगों के साथ रहना है। क्योंकि आज मैं तेरी सच्चाई बता रही हूँ, ध्यान से सुन। ये घर तेरा नहीं है, तेरा घर कोई और है। ये घर तेरे मामा और मामी का है, नानी का है। और मामा मामी का घर कभी अपना नहीं होता है। जहाँ आपके मम्मी पापा दादा दादू रहेंगे वही आपका घर है। नहीं मामी मुझे कहीं मत भेजो, मुझे कहीं नहीं जाना। आप हो ना मेरी मामी, माँ के समान, माँ जैसी। आप भी दोनों मामियाँ मेरी माँ हो, मुझे कहीं मत भेजो मामी, मुझे कहीं नहीं जाना। प्लीज मामी मुझे कहीं मत भेजो, मामी मुझे कहीं मत भेजो। वाह बहन जी वाह, आप तो बड़ा कहती थी कि मैं अपनी नातिन को ले जा रही हूँ, लेकिन ये क्या, ऐसे ख्याल रख रहा आपने इसका? आप लोग कौन हो? मेरी नानी को क्यों डांट रहे हो? मेरी नानी ने कुछ नहीं किया, मेरी नानी बहुत अच्छी है। आप लोग कौन हो? अरे बेटा हम तुम्हारे पापा, ये तुम्हारी नानी और ये तुम्हारी मम्मी है। बहन जी हम लोग को माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं नहीं गलती तो हम लोग से हो गई, जो इतने साल हम लोग अपनी पोती की हाल चाल नहीं लिया, अब इसको हम लोग ले जाने आए हैं। नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे नानी के साथ रहना है। नानी मुझे कहीं नहीं जाना आपको छोड़ के। अरे बेटा लाडो, ये तुम्हारी दादी है, ये तुम्हारे पापा और ये तुम्हारी मम्मा है, अब तुम्हें इन्हीं के साथ रहना है, पर मुझे कहीं नहीं जाना। आप लोगों ने मेरी लाडो का इतने अच्छे से ध्यान रखा, मैं तो पूरी जिंदगी आप लोग की आसान रहूँगी।
अरे लाडो इधर आ बेटा। मेरी प्यारी लाडो, जा अपने पापा के पास जा। और मैं तुमको कौन सा दूर कर रही हूँ? अरे तुम अपने पापा के पास रहोगी, तुम्हें मम्मा का प्यार मिलेगा, दादी का प्यार मिलेगा, और जब तुम्हारा मन करे तो अपनी नानी से मिलाना। हाँ हाँ लाडो, मैं तुम्हें खुद लाऊंगी अपनी नानी से मिलवाने के लिए। लाडू बेटा, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार दूंगी। एक बार तो हम लोग के साथ चलो और मैं तुम्हारी नानी से खुद तुमको मिलाने के लिए लेकर आऊंगी। और जब तुम्हारी छुट्टियां होगी ना तो तुम यहाँ रहने भी आ जाना अपनी नानी के पास। पक्का प्रॉमिस? हाँ हाँ प्रॉमिस। ठीक है बहन जी, मैं अपने लाडू को अपने घर ले जा रही हूँ। ले जाइए, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। बेचारी इतने साल तक अपने माँ बाप और अपनी दादा दादी से दूर रही है। मैं नहीं चाहती कि और दूर रहे। अरे ये भी प्यार की हकदार है। मैं तो शुरू से चाहती थी कि मेरी लाडू को दुनिया की सारी खुशी मिले, और इसको तो परिवार मिल रहा है, इसके माँ बाप मिल रहे हैं इसको। जा लाडू, वहाँ पे किसी को परेशान मत करना, अच्छे से रहना, गुड गर्ल बन के। ठीक है नानी, मिस यू नानी।